मित्रों नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवदत्त गुप्ता। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। उसका एक अमेरिका में रहने वाला एडवाइज़र सैम पित्रोदा ने कहा कि अब वो पप्पू नहीं रहा है और वो राजीव गांधी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जब उसने ऐसी बातें कही तब लगने लगा कि उसके पप्पू का टैग अब हट गया है और वो अपने पिता से भी ज़्यादा विद्वान है और उसका पिता उससे ज़्यादा कमज़ोर दिमाग का था। खैर बहरहाल हम बात करते हैं राहुल गांधी के पप्पू होने की। राहुल गांधी ने हरियाणा में एक रैली में जो बातें कही उससे सिर्फ और सिर्फ हंसी ही आती है कि क्या ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो वाक़या ऐसा हुआ कि वो हरियाणा का एक नेता उसको एक जलेबी की दुकान पर जलेबी खिलाने के लिए ले गया और राहुल गांधी ने वहाँ जलेबी खाई। जलेबी खाने के बाद उसके जो शब्द थे वो बड़े ही आश्चर्यजनक एवं मूर्खतापूर्ण के थे, हास्यप्रद थे। उसने बोला कि ये जो जलेबी मैं खा रहा हूँ अब तक मैंने सबसे अच्छी स्वादिष्ट जलेबी जो खाई है वह यह है और इस दुकानदार ने जो जलेबी बनाई है इसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ये इस जलेबी की फैक्ट्री खोले जिसमें दिनों दिन 100, 200, 500, 1000, 5000 लोग उसकी फैक्ट्री में काम करें और ये जलेबी अपने पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी जाके खाएं। और साथ में ये भी कहा कि ये जलेबी के आविष्कारक हैं। इस जलेबी के जो उत्पत्ति हुई है वो इन हलवाई इस दुकानदार के द्वारा हुई है। इसको बहुत ज़्यादा उन्नति के लिए एक फैक्ट्री खोलनी चाहिए और उस फैक्ट्री के लिए इनको लोन नहीं मिलेगा। या अगर ये बैंक के पास जाते हैं तो वो लोन इसलिए नहीं मिलेगा कि जब ये बैंक जाएंगे तो इनसे मना कर दिया जाएगा कि तुमको लोन नहीं मिल सकता, हमने तो सारा लोन अडानी और अंबानी को दे रखा है। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, बचकानी बातें हैं कि अभी ये प्रधानमंत्री के ख्वाब सोचे हुए हैं कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। आज देश में लोनों लेने की इतनी सरल प्रक्रिया हो गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय से संबंधित लोन ले सकता है। अब उस मूर्ख से पूछो कि क्या हरियाणा में ही ये जलेबी मिलती है और उसी दुकानदार के द्वारा उत्पत्ति की गई है। क्या जलेबी कोई खाने आता है तो वो ये कहता है कि गरम गरम निकालो, मैं वो वाली लूँगा, अभी ये रखी हुई ठंडी जलेबी है, मैं दूसरी जलेबी लूँगा। अब आप उससे पूछिए मूर्ख से कि ये अमेरिका में जाके क्या करेगी जब वहीं पर व्यक्ति अपने हलवाई से ये कहता है कि मुझे गरम जलेबी खिलाओ। अब
ये तो पूरे भारतवर्ष में, अब वो उसने पैदल यात्रा की थी अभी, अब वो पैदल यात्रा में उसे कहीं जलेबी की दुकानें नहीं मिली। ताज्जुब वाली बात ये है कि केवल हरियाणा में ही जलेबी की दुकान मिली। अब वो, इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी हैं, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया। आपको मालूम है वो कितना पढ़ा लिखा है और किस तरह से वो उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ था। सेंट स्टीफन में उसका एडमिशन होने लायक नंबर नहीं थे, और उसको निशानेबाज शूटिंग में खिलाड़ी के रूप में उसको एक्स्ट्रा नंबर देके उसको एडमिशन दिलाया गया था, जबकि उसका वो भी टेस्ट नहीं हुआ था कि शूटिंग जानता भी है कि नहीं जानता है। तो ऐसा व्यक्ति ये कहे कि केवल हरियाणा में जलेबी ही बनती है और उस दुकानदार को फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए। अरे किसी भी हलवाई की दुकान पर 100 आदमी काम करने वाले नहीं मिलेंगे, वो 50,000 आदमियों की टीम उसका कारखाना खुलवाने की बात कर रहा है। उस मूर्ख से पूछो
कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गली मोहल्ले नुक्कड़ में जलेबी की दुकानें मिल जाएंगी और एक से एक बेहतर स्वादिष्ट जलेबी मिल जाएंगी। ये तो वही बात रही कि एक अंग्रेज विदेश से आया और वो ये बोला कि इस मिठाई के अंदर, जलेबी के अंदर, इसमें ये स्वीट इंसर्ट कैसे की है, मतलब इसके अंदर कैसे डाली गई है। तो राहुल गांधी का लालन पोषण प्रधानमंत्री के यहाँ पैदा हुआ, प्रधानमंत्री घर पर उसका लालन पोषण हुआ, उसे क्या मालूम कि जलेबी की फैक्ट्री खुलती है अथवा नहीं। तो मित्रों, आप उसकी ये सोचे कि उसका पप्पू ना कहलाने लायक है, ऐसा नहीं है। वो वास्तव में पप्पू ही है, उसको अकल बिल्कुल भी नहीं है और वो इस प्रकार की विचित्र बातें करता है। और मैं तो कहूँ जनता कितनी मूर्ख है कि उसकी बातों, उसके साथ एक मंच पर एक नेता बैठा हुआ था, वो जब भाषण दे रहा था जलेबी के ऊपर तो वो ताली बजाने लगा। तो उसको ऐसा लगा कि उसने ताली से बजाने से हाथ नीचे खींच लिए। वो इसलिए खींच लिए कि जनता उसको भी मूर्ख कहने लगेगी कि ये कैसी मूर्खों वाली बातों पर ताली बजा रहा है। तो मित्रों, ये पप्पू का पप्पू ही रहेगा, कुछ सुधार नहीं हो सकता। वो तो उसको नैरेटिव फैलाने में वो लाल डायरी संविधान की लेके निकलता था कि आर्चर ख़त्म कर दिया जाएगा, बाबा अम्बेडकर साहब का ये संविधान ये लोग ख़त्म करेंगे, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले। तो ये सब नारा देकर उसने लोगों को गुमराह किया और इस प्रकार से 52 सीट से 99 सीट पर वो आ गया। बहरहाल अब हरियाणा में क्या होता है, कितने समझदार लोग, मैं ये नहीं कहूँगा अच्छे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, लेकिन अगर अभी एक मैं भाषण सुनना था तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बटोगे तो कटोगे नहीं, ऐसा नहीं कहा। बटोगे तो वोट अगर नहीं दोगे तो फिर कटोगे, ये नारा उन्होंने दिया है। और ये बात सच है कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आप कटोगे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये संदेश पहुंचाएं, जिससे कि पप्पू की हकीकत सबको मालूम पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक and press bell icon. Thank you.